Okay, let's go. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो हम कहाँ थे? हम थे सर डिफरेंशिएशन पे। हम कर रहे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का टॉपिक क्या? डिफरेंशिएशन हमने देखा चेन रूल, हमने देखा प्रोडक्ट रूल, हमने देखा क्वोशिएंट रूल। उस पे बेस पे हमने क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए थे। हमने 3 फॉर्म पढ़ी थी, एक पैरामेट्रिक फॉर्म, एक डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम, और एक हमने देखा क्या? हमने देखा कि डबल डिफरेंशिएशन भी कैसे होता है। ठीक है, तो देखो उसमें एक चीज थी जो मैंने आपको बतानी थी, वो ये कि मैंने एक चीज एक्स्ट्रा आपको बढ़ा दी। वो इसलिए बढ़ाई बिकॉज आपको पता ही है हम सब पढ़ ही रहे हैं, तो इसको बचा के क्या करें। और सीबीएसई जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का इस बार का जो पेपर है, आपने देखा होगा जो डिडक्टेड जो सिलेबस था उसमें से भी क्वेश्चन बन रहे थे। तो मैंने ये ट्राई किया कि कुछ भी नहीं बचा है तो वही की वही चीज ना, तो उसको थोड़ा और पढ़ ले तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। बट ये है कि आपको नॉलेज में रहेगा, हाँ ऐसा आएगा तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सीबीएसई तो आजकल आपको पता है क्या चल रहा है आजकल एजुकेशन के हिसाब से। ठीक है, चलो छोड़ो उस बात को। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ये है कि डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करने वाले हैं, और कुछ एक्स्ट्रा और कुछ क्वेश्चन है उनको लगाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दे रखा है वो क्वेश्चन है सर y इक्वल्स टू x log x, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द डबल डिफरेंशिएशन? ये जो दे रखा है d2y बाई dx स्क्वायर, ये कैसे करते हैं? ठीक है, ये कैसे करते हैं ये देखना है अपन को। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ये लिया है y, तो इसका हम सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले dy बाई dx किया इक्वल्स टू, इसके पास भी x है इसके पास भी x है, तो u इंटू वी लगेगा। दोनों के पास x है अपना, तो u इंटू वी लगेगा। u इंटू वी क्या होता है? x डैश लॉग x u डैश v प्लस v डैश u। सर ये अपन ने फॉर्मूला लगा लिया। नाउ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 1 होगा। इसका log x, इसका 1 अपॉन x इंटू में x, कैंसिल होके क्या आया सर? आ गया log x प्लस 1। ये आ गया इसका सिंगल डिफरेंशिएशन, बट हमको तो चाहिए डबल डिफरेंशिएशन। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। अब एक बार और डिफरेंशिएशन किसका? जो अपना रिजल्ट निकला है फर्स्ट में, उसी का वापस डिफरेंशिएशन करना है। तो log x का हो जाएगा सर 1 अपॉन x, 1 का हो जाएगा 0। सो आंसर इज 1 अपॉन x। तो इसका डबल डिफरेंस क्या आया? 1 अपॉन x। क्या आपको समझ आया? जी बिल्कुल, एक बार और 2 बार डिफरेंस, यानी कि अब ये ऐसा मानो कि अगर यहाँ पे 5 क्वेश्चन है तो यहाँ 5 नहीं, यहाँ 10 क्वेश्चन है, जिसको क्या करना है? 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो बात तो वही होगी, फंक्शन दे रखा उसका एक बार डिफरेंशिएट, वापस एक बार और डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलिए ओके, चलिए एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। नाउ सेम प्रोसेस है, इधर भी ये u है, ये अपना v है। तो देखते हैं dy बाई dx क्या आया? dy बाई dx आ गया सर एक्स स्क्वायर का, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x log x u डैश v प्लस v डैश, यानी log x का डिफरेंशिएशन ये, और इनटू में x स्क्वायर। इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये कैंसिल हो गया, और यहां पे आ गया 2x log x प्लस में x। ये आपके पास में क्या मिला? dy बाई dx। अब हमको फाइंड करना है सर क्या? डबल डिफरेंशिएशन d2y बाई dx स्क्वायर। अभी निकाल देते हैं d2y बाई dx स्क्वायर। हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम एक काम करेंगे यहाँ पर, ये देखो सबसे पहले आप ये कर सकते हो, इन दोनों में x कॉमन ले सकते हो। जरूरी नहीं है लो या ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसा करते हैं, इसको ईजी बनाने के लिए एक्चुअली ये कर सकते हैं, हम इसका x कॉमन भी ले सकते हैं। तो चलिए हम उसको थोड़ा सा ईजी गोइंग में चलते हैं। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, ये लिखा, देखो dy बाई dx, dy बाई dx को मैं इसमें क्या कॉमन लेके लिख रहा हूं। तो इन दोनों में x कॉमन आ गया सर, तो 2 log x प्लस में 1, ये बन गया। नाउ अब डिफरेंशिएट करते हैं इसका डबल। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन किया अपन ने, क्या बना? देखो u इंटू वी, ये u है और ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म v है। तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और ये आ गया एज इट इज 2 log x प्लस 1, प्लस में x एज इट इज रहेगा। दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन तो 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज रहता है। log x का हो गया सर 1 अपॉन x। इस 1 प्लस में 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा।
तो यानी कि 2 log x प्लस 1 बना, और प्लस में ये x इस एक x से कट हो जाएगा तो 2 आएगा, तो आंसर आया 2 log x प्लस 3। ये 1 और 2 ऐड होके कितना बना दिया 3। सो d2y बाई dx स्क्वायर कितना बना सर 2 log x प्लस 3, ये इसका आंसर बना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी इजी से क्वेश्चन है और कुछ ज्यादा खास है नहीं। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x। चलिए वही सिंगल डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, u इंटू वी, इसके पास भी x है इसके पास भी x है, u इंटू वी लगेगा तो 2x हो गया, यहाँ पर e टू द पावर x एज इट इज हो गया। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज हो गया। सो यहाँ पे भी आप वही सर कॉमन लेने का ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो कॉमन क्या आएगा सर x भी आएगा, e टू द पावर x भी कॉमन आएगा, दोनों कॉमन आएंगे, पर हम इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इजी रखते हैं इसको, तो e टू द पावर x सिर्फ कॉमन ले लेते हैं और 2x प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर अंदर बचा के रखते हैं। चलिए अब वापस डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो सिंगल हो गया, अब डबल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, तो ये u हो गया, ब्रैकेट वाला पूरा v हो गया, तो u का डिफरेंशिएशन एज इट इज e टू द पावर x का e टू द पावर x, ये एज इट इज लिखेंगे, प्लस e टू द पावर x रिमेन सेम, और इसका डिफरेंशिएशन 2x का होगा सर 2 और x स्क्वायर का होता है 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। नाउ फर्दर अब हम क्या करेंगे, दोनों में ex कॉमन है तो ex कॉमन ले लिया, बचा गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में 2 प्लस में 2x, क्या आ गया, सो फाइनल आंसर इज ex एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 2x हो जाता है 4x प्लस में 2, ये आपका d2y बाई dx स्क्वायर आ गया। क्या आपको समझ आया सर? बिल्कुल समझ आना ही है, बिकॉज है क्या, वही नॉर्मल चेन रूल, या चेन रूल जैसा तो अभी आया नहीं है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है u इंटू वी के थ्रू। क्या आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x। चलिए यहां पे इसको करके देखते हैं, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x। सो क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x। चलिए अब यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है सर? यहां पे आप देखो, ये लॉग को देखो और ये लॉग को देखो सर, इस लॉग के पास में अपना x नहीं है और इस लॉग के पास में x है, इसका मीन्स ये है कि यहां पे u इंटू वी नहीं ले बनेगा। क्या नहीं बनेगा? u इंटू वी, बिकॉज u इंटू वी तभी बनता है जब इसके पास भी अपना x और इसके पास भी अपना x हो। इट मीन, या फिर ऐसा बोले कि ये भी एक फंक्शन हो और ये भी एक फंक्शन हो अलग से, और फंक्शन तभी बनता है जब उसके पास x हो या y हो, ये ध्यान रखना। इट मीन्स ये है कि ये लॉग के अंदर ये पूरी वैल्यू है, यानी एक सिंगल वैल्यू है, सिंगल क्वांटिटी है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx। तो अब हम लॉग के वैल्यू, लॉग के अंदर x है, लॉग के अंदर x होना चाहिए था, बट लॉग के अंदर x होना चाहिए था, बट लॉग x दे दिया। लॉग x की तरह ट्रीट करेंगे, यानी चेन रूल लगेगा। चेन रूल होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का मतलब होता है लॉग x। यहां x तो था नहीं, लॉग x मल्टीप्लाई बाय, इस लॉग ने अपना काम खत्म कर दिया, अब लॉग x का होगा 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन x लॉग x, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्या समझ आया? बिल्कुल। अब हम करते हैं इसका डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करेंगे, हम सर इसका u अपॉन वी लगाएंगे। u अपॉन वी लगा दो तो u अपॉन वी में क्या आएगा सर, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में v का होल स्क्वायर। ये लग गया फॉर्मूला। चलिए अब देखते हैं डिफरेंशियल किसका क्या, 1 डैश यानी 0, 1 कांस्टेंट है 0, तो ये तो 0 हो गया पूरा, माइनस x लॉग x। देखो अब यहाँ x है, यहाँ भी लॉग x है, दोनों के पास x है, तो u इंटू वी लगेगा। u इंटू वी लगाते हैं, मैं अब x का डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 लॉग x प्लस लॉग x का 1 अपॉन x इंटू में x, और ये 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन में x लॉग x का होल स्क्वायर। इक्वल टू क्या आया सर, इक्वल टू आया, माइनस तो बाहर था ही, लॉग x प्लस ये इससे कट हो गया तो 1 और होल अपॉन में x लॉग x का होल स्क्वायर। सो अपना d2y बाई dx स्क्वायर कितना आ गया, ये माइनस ऑफ लॉग x प्लस 1 अपॉन में x लॉग x का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ?
बिल्कुल। ठीक है, देखो इजी इजी था, ये चेन रूल का काम था। तुम्हें बस यहां आइडेंटिफाई करना है कहां चेन रूल लगेगा और कहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल तभी लगता है जब दो फंक्शन हो इंडिपेंडेंटली, सेपरेटली एक दूसरे में वो फंक्शन हो, और फंक्शन कब होता है जब उसके पास में अपना x और अपना y हो, ये ध्यान रखना। इसके पास में था नहीं तो ये log सिर्फ log के अंदर टर्म आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू 3e to the power 2x प्लस 2e to the power 3x, ये क्वेश्चन अपना। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज ये, तो पहले इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं जी। dy बाई dx कितना आया सर? 3 कांस्टेंट है, एज इट इज पड़ा रहेगा, मल्टीप्लाई में होता है तो e टू द पावर x, e टू द पावर x का होता है सर e टू द पावर x सेम, बट e टू द पावर x तो था नहीं ना, 2x था, तो अब 2x का डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज 2, 2x का 2, 3x का 3, 5x का 5, ये ध्यान रखना। तो 2x का 2 और फिर 2 एज इट इज रहा। e टू द पावर x, यहां भी e टू द पावर x का e टू द पावर x, 3x का क्या होगा सर? 3, दैट मीन्स यहां पे 6 इंटू e टू द पावर 2x प्लस यहां 6 इंटू e टू द पावर 3x बना, ये बन गया। अब हम इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आया? वापस वही सेम, वही रिपीट करना है, वापस सेम प्रोसेस। तो यहां हो जाएगा, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 आगे आ जाएगा, e टू द पावर 2x हो जाएगा। सेम यहां पे 3 आगे आ जाएगा, e टू द पावर 3x हो जाएगा। ये आगे कहां से आया है? वो वाले रूल से नहीं आया कि x की पावर n हो और यहां पे आगे आ गया, ना 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 ना, ये कैसे आया है? चेन रूल के अकॉर्डिंग, बिकॉज e की पावर में कुछ था जो वो बाहर आ गया। क्या समझ आया? बिल्कुल। तो इसका मीन्स है कि यहां पे ये हो गया ये वाला और यहां हो गया 18e टू द पावर 3x। सो d2y बाई dx स्क्वायर कितना है? 12e टू द पावर 2x प्लस 18e टू द पावर 3x। ठीक है, ओके। सो हमने यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन 1/x है, 2 का सॉल्यूशन है x इंटू ब्रैकेट में 2 ये 2 log x प्लस 3 है इसका आंसर। ठीक है, थर्ड का आंसर अपना ये वाला है ex, और ये फोर्थ का आंसर ये है और फिफ्थ का आंसर ये है। ठीक है, तो एक बार वापस अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, कि ऐसा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना एग्जाम में बेसिक्स आते हैं, तुम ज्यादा क्वेश्चन करोगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तुम करना चाहो कि हम क्वेश्चन करना चाहते हैं, इतने सारे क्वेश्चन फालतू थोड़ी दिए हुए ML अग्रवाल में। ठीक है, बट नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि हाँ कुछ क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि अगर मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे, तब आप देखोगे एक चीज नोटिस करोगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, नॉर्मल एप्लीकेशंस के ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चन अगर बनने लग गए तो फिर कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथ्स में क्या फर्क है? नाम ही अप्लाइड है, यानी कि एप्लीकेशंस इसके कितने, उस पर बेस ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ये ध्यान रखना। आपको बस बेसिक डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखो, अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कि x इंटू रू, ये ऐसा रू ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज है जो मिस्टेक है, और वो ये है, यहां जो 2 है ना, ये 2 यहां पर नहीं है, ये 2 है इसका होल स्क्वायर पे। ठीक है, अब अपन को ये सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक अप्रोच है। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल अप्रोच है, वो अप्रोच लगाते ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। अगर आप सिंगल देखोगे, सिर्फ सिंगल dy बाई dx किया हुआ है, तुम यहां से करने बैठोगे ना तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, जब हम प्रूव दैट के क्वेश्चन आए, शो दैट के क्वेश्चन आए, तो एक बात ध्यान रखना है कि आंसर में दे क्या रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। तुम देखोगे आंसर में कहीं भी y नहीं है, y पूरा एलिमिनेट हो रहा है ना, आंसर में y कहीं नहीं आ रहा, तो हमको y एलिमिनेट करना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच देखना बस, और कैसे करते हैं। मैंने लिया यही सेम क्वेश्चन को यहाँ पर y अंडर रूट में 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। मैं काम करूंगा, इसको उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो x अंडर रूट में 1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस का y, ये नाउ स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ एक्स स्क्वायर बना, यहाँ 1 प्लस वाई बना।
यहाँ माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना या 1 प्लस एक्स बना। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब इस सबको इधर ट्रांसफर कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसमें और इन दोनों में देखना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है, तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या, यहां पे सर आप लिख सकते हो क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिख दिया, प्लस इन दोनों में एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो यहाँ x माइनस वाई हो गया इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे चीज वो कि इन दोनों में x माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो यहाँ x प्लस वाई बचा, प्लस में एक्स वाई बना इक्वल टू 0। अब पूरी की पूरी वैल्यू को अगर ये वैल्यू को आप 0 में भेजते हो तो सिर्फ बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये बचता है। अब हम एक काम करेंगे, यहां पर एक काम क्या करेंगे सर, एक काम ये करेंगे कि यहां से y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है तो मैंने लिया यहां पे x प्लस 1, ये बचा, या जिसको मैं बोलूं, क्या बोलूं यहां पे, इसको मैंने यहां पे कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स बचा इक्वल टू 0। अब आप इस x को इधर ट्रांसफर करो तो y 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आया सर, माइनस का x आ गया, तो y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये आया। सर हमको y की वैल्यू थोड़ी चाहिए भाई, यहां आंसर में पहुंचने के लिए y होना ही नहीं चाहिए, तो मैंने y की वैल्यू निकाल दी है बस। अब आप इसका सिंगल डिफरेंशिएशन कर दो, बस आंसर आ जाएगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू अपॉन वी लगाना पड़ेगा जी, यू अपॉन वी लगाते हैं, माइनस एक्स का डिफरेंशियल यू डैश प्लस वी माइनस माइनस एक्स का माइनस एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स का डैश अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बना, माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1, एक्स का 1 होता है तो माइनस एक्स का माइनस 1 होगा, 1 प्लस एक्स एज इट इज माइनस माइनस प्लस एक्स, और 1 का हो गया यहाँ पे 0 और x का हो गया 1, 1 का 0 x का 1, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या बना सर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बना, डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 1 माइनस एक्स और ये प्लस एक्स और होल अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट हो गया, आया सर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बना। अच्छा अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हल्का सा सॉल्व कर देते हैं, वो ये है, अगर आप देखोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये है तो मैं इस टर्म को इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करता हूं, क्या करता हूं, क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स को इधर मल्टीप्लाई करो तो मेरे को बनेगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया सर, माइनस का 1, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 1 बचा, और माइनस 1 को अब इधर ले आओ तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस 1 इक्वल टू 0, ये अपने पास में आ गया, सो हैंस प्रूव्ड। ये शो करना था और हमने शो कर दिया कि भाई कैसे शो किया है। क्या आपको समझ आया, बिल्कुल सर, है ना, बहुत इजी से था, बट ये ध्यान रखना है कि इसकी अप्रोच है, ये याद रखना है कि हाँ इसको ऐसे स्टार्ट करना है और हमको y लेके आना है। जैसे ही y अपना बना, y के बाद में सिंगल डिफरेंशिएशन करो और आंसर पाओ, बस और कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ओके। अब आया एक बहुत बड़ा मस्त सा क्वेश्चन आया, बेहतरीन क्वेश्चन आया, आपको दे रखा है सर y ये इज इक्वल टू दिस और आंसर में ये लाना है आपको। अच्छा अब करते हैं तो सिंगल डिफरेंशिएशन। देखो ये सारे क्वेश्चन सिर्फ अरेंजमेंट पर डिपेंड करते हैं, आप अरेंजमेंट कैसे अच्छे से करते हो उसी पर डिपेंड करते हैं, और कुछ है नहीं इसमें। चलिए तो करते हैं इसको, है क्या इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन करें भाई, y की पावर 1 अपॉन एम है, तो कैसे करेंगे, तो सर हम y की पावर 1 अपॉन एम का x की पावर n की तरह ट्रीट करते हैं इसको। तो करते हैं भाई, y की पावर 1 अपॉन एम का, तो 1 अपॉन एम बाहर आया, 1 अपॉन एम माइनस 1, और
यहाँ पे y1 क्या रिप्रेजेंट करता है सर? y1 रिप्रेजेंट करता है dy बाई dx को, यानी जहां डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वहां y1 लिखना है, क्योंकि y की टर्म है, देखो हमने लास्ट क्लास में देखा, जहां y की टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं वहां dy बाई dx भी लिखते हैं, इसका मतलब यहां y1 आएगा। इन सेम वे प्लस ये -1/m भी बाहर आएगा, तो -1/m आया, यहां y का -1/m -1 ये कम होता है और यहां वापस y1 आएगा। इक्वल में देखते हैं 2x है, तो 2x का डिफरेंशिएशन सर 2 होगा। ये हमने कर दिया है, एक बार में सारा डिफरेंशिएशन कर दिया जो करना था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? तो सर अब हम क्या करेंगे, क्या कुछ देखते हैं कॉमन वोमन बनता है कि नहीं बनता है। तो सर एक चीज है जो कॉमन दिख रही है वो मुझे, वो ये है y1 इन दोनों में दिख रहा है और अपॉन में m जो है वो दोनों में दिख रहा है। तो यहां सर जो बचा है वो 1/m -1 बचा, प्लस नहीं माइनस y की पावर -1/m -1 ये बचा, और इक्वल में बचा सर 2। हम धीरे धीरे करके आंसर पे पहुंचते हैं। अच्छा, इसका जो पावर में -1 है, क्या मैं इसको ऐसे, इसको हटा के यहां पे ऐसे लिख सकता हूं क्या? y1/m, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अपॉन में y? क्योंकि y की पावर 1 जो है ऊपर जाएगा तो -1 बनाएगा, यही तो है, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ y लिख दिया मैंने, अब ये लिख दिया मैंने y। सिमिलर वे यहां भी यही काम कर देते हैं, 1/m अपॉन में y, यहां भी एक काम हो गया, ये इक्वल में 2 है। अब दोनों के अपॉन में एलसीएम y है, तो y1 अपॉन में my, और यहां है y की पावर ये माइनस y की पावर -1/m इक्वल टू 2। ये आ गया सर। अब मैं इन दोनों को उधर ट्रांसफर करता हूं, तो सर y1 y की पावर 1/m माइनस y की पावर -1/m इक्वल में 2my, ये अपने पास में कुछ ऐसा कुछ बना। अच्छा, अब हम एक चीज नोटिस करते हैं, वो आंसर की तरफ देखो सर। आंसर में आपको y1 दिख रहा है बट उसका स्क्वायर है, m भी दिख रहा है बट उसका स्क्वायर है, y भी दिख रहा है बट उसका स्क्वायर है। इसका मीन्स ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड। हम स्क्वायरिंग करते हैं भाई बोथ साइड, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम जैसे इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो यहां बना सर y1 का स्क्वायर, और यहां आया y की पावर 1/m माइनस y की पावर -1/m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बना 4m स्क्वायर y स्क्वायर। अब आप थोड़ा थोड़ा देखो, एक वाइब आने लगेगी, एक वाइब आने लगेगी यार, कुछ y1 स्क्वायर आ गया, m स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ 4 है और यहाँ y नहीं, यहाँ x स्क्वायर -1 है। इसका मतलब हमको ये पूरा का पूरा एलिमिनेट करना है और इसको x की टर्म में लेके आना है। आपको क्वेश्चन दे रखा था y ये जो है ये 2x के इक्वल है, ठीक है। मैं और यहां पे ये प्लस का टर्म था बट यहाँ बीच में माइनस का टर्म है ना। अब हम कुछ चीजें हैं जो इसको एलिमिनेट करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें देखते हैं। मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं। a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो वो होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है ना? बिल्कुल होता है सर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा सर? वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होगा बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, मैं क्या काम कर रहा हूं, मेरे को ये दे रखा है a प्लस बी, मैं क्या कर रहा हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह a ये वाले टर्म लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहां से तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का 2ab, और ये माइनस का 2ab पहले से ही था। मैंने क्या किया, इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट किया इसकी जगह, तो यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ये होता है। अच्छा सर, इतनी रामायण क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसका काम है बेटा। क्या काम है इसका? काम ये है
कि आपको प्लस की टर्म दे रखी थी, माइनस की टर्म निकालनी है। तो मैं ऐसे कर रहा हूं यहां पे क्या, मैं ये निकालना चाहता हूं y की पावर, नाउ y की पावर 1/m माइनस y की पावर -1/m का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या, विल बी इक्वल टू y की पावर 1/m प्लस y की पावर -1/m का होल स्क्वायर माइनस का 4। ए बी का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट विल बी 1। यही तो होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 ही तो होगा, बिकॉज y की पावर 1/m माइनस 1/m दोनों क्या हो जाएगा 0, y की पावर 0 इज 1। अब इसकी वैल्यू क्या है सर, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप देखोगे यहां पे इसकी वैल्यू दे रखी है 2x। क्या दे रखी है सर, 2x। यानी कि अगर मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 2x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि ये -m का होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर माइनस का 4, 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4, 4 कॉमन आ गया तो x स्क्वायर -1 बना। यानी कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। अब आते हैं अपन मेन क्वेश्चन पे। वो देखो तुम्हारे पास में क्या था, हमारे पास में सर ये था y1 का स्क्वायर, दिस इज, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो नाउ अब आप क्या काम कर सकते हैं, अब आप ये काम कर सकते हैं कि सर y1 का स्क्वायर और उसकी जगह ये लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर -1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर y स्क्वायर। ये था इक्वल पे, 4 से 4 कैंसिल, सो x स्क्वायर -1 इंटू में y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया m स्क्वायर y स्क्वायर। क्या आपको समझ आया ये, और यही आपको शो करना था, हेंस प्रूव। क्या क्लियर हुआ, बिल्कुल सर क्लियर हो गया। एक बार देखो यहाँ पे क्या समझ, अंडरस्टैंड वापस करो, देखो वापस एक बार समझो यहाँ से, ये पूरा का पूरा ये आपके यहाँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट लो और देखो समझो इसमें क्या कुछ हुआ किया गया है, ठीक है। ओके चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। हमने क्या करना, देखो डिफरेंशिएशन तो ठीक है, डिफरेंशिएशन तो करना ही था, इतना डिफरेंशिएट करता इतना कर दिया, सारा कुछ काम हो गया। अब इसके बाद में अरेंजमेंट का काम था, हमारा मेन काम क्या था, क्वेश्चन में आंसर लेके आना, उसी तरह बनाना, और उसकी जगह तो हमने इस वैल्यू को पिक किया, उसको ऐसा कुछ बनाया ताकि हमें जो आंसर जैसा बन जाए, ठीक है। तो बस ये इतना सा इसका काम था, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन है, बिल्कुल सर 2 और क्वेश्चन है, उन 2 क्वेश्चन को और लगा लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन है कि सर इफ y इक्वल्स टू log x, ये ऐसा कुछ दिया है, शो दैट दिस इक्वल्स टू दिस, ऐसा शो करना है। तो देखो क्या क्या कर सकते हैं अपन, तो लगाते हैं क्वेश्चन को। सर y इक्वल्स टू दिस है, तो हम पहले देखो है क्या बात, ये y2 क्या है, y2 का मतलब है सर डबल डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखना है, और y1 क्या है यहाँ पे, सिंगल डिफरेंशिएशन। ये चलिए उसी तरह से अपन लिखेंगे, तो सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 लिखेंगे इक्वल्स टू, पहले लॉग के अंदर ये पूरी वैल्यू है तो 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया सर। log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, हो गया प्रोडक्ट, log का काम खत्म, अंदर वाले का चेन रूल लगा रहे अपन, ध्यान रखना। तो अंदर वाले का अब होगा, अंदर वाले का डिफरेंशियल क्या होगा, x का हो गया सर 1 प्लस रूट x की तरह ट्रीट करेंगे इसको, रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये हो गया। बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं 2 रूट एक्स, बट लिख नहीं रहे हैं, ये ध्यान रखना। 2 क्योंकि x अपना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, फंक्शन अपना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वो का पूरा पूरा आ गया,
मल्टीप्लाई, रूट ने अपना काम खत्म कर दिया। अब ए स्क्वायर का हो गया सर 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया सर 2x। ये पूरा का पूरा इसका डिफरेंशिएशन है। ये अच्छे से देखो, पहले log का हुआ 1/x, प्रोडक्ट खत्म, इसका काम, x का हो गया 1 प्लस रूट का, रूट x की तरह ट्रीट किया तो रूट x था नहीं, ध्यान रखना, तो रूट x की तरह 1/2 रूट x, रूट का काम खत्म हो गया, फिर अंदर वाले का हुआ तो 0 + 2x हो गया। ठीक है, चलिए तो क्या आया फाइनल इसका, देखो x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस, देखो ये 2 से 2 गया तो आया x अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये चलिए इसको आगे करके देखते हैं, और तो 1/x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस में x अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी। इट मीन्स है सिर्फ आपके पास में जो बचेगा वो बचेगा सर y1 इज इक्वल टू बचेगा 1 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कितना छोटी छोटी चीज से बच गई और कुछ ज्यादा बचा नहीं। ठीक है, हाँ बस यही बचा अपने पास में, ये y1 आ गया। अब आपके पास में क्या चाहिए आपको, अब y2 भी चाहिए तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। मैं क्या करूंगा, इसको इधर क्रॉस में भेज देता हूं तो देखो क्या बनेगा, तो y1 के प्रोडक्ट में आया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया सर 1, ये बना। अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार और, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए देखते हैं। अब देखो ये u इंटू वी लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पे क्या लगेगा सर, u इंटू वी लगेगा। चलिए करते हैं, तो y1 का देखो u इंटू वी, तो y1 का डिफरेंशिएशन y2 होगा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन, और ये एज इट इज प्लस y1 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन तो रूट x का होता है सर क्या 1/2 रूट x। ठीक है, प्रोडक्ट में रूट का काम खत्म, a स्क्वायर का 0 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इक्वल में 1 का हो जाएगा 0। वही सेम वापस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बना y2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y1 इंटू में x अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए अब हम एक काम कर सकते हैं, वो ये कि एलसीएम लेने का। सर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो y2 के प्रोडक्ट में ये देखो इसका एलसीएम लिया अपन ने ऐसा, तो ये ऐसा जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पे, प्लस y1 x हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0। इसको भेज दो 0 के अंदर, तो आ गया आपके पास में फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। क्या यही आपको प्रूव करना था? अभी देखते हैं सर, बिल्कुल यही प्रूव करना था, देखो, और यही आपके प्रूफ हो ही गया है ना, ये प्रूव करना था और ये आपके देखो प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ आया? बस इजी सा था ये तो डायरेक्ट नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसा ही था और कुछ था नहीं, डायरेक्ट धीरे धीरे डिफरेंशिएट करते गए एंड आपको आंसर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, हो गया। आपको नहीं समझ आया तो आप यहाँ से भी डबल डिफरेंस यहाँ y2 निकाल सकते हैं नॉर्मल u अपॉन v लगा के, और ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। वो भी कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें है क्या करने का। ऐसा करते हैं, ये आपके लिए बचा के रखते हैं। ठीक है,
बोर्ड में आया हुआ है, तो आप ट्राई करना, क्योंकि हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं। आप ये ट्राई करना ये क्वेश्चन, ठीक है, वही सेम मेथड और कुछ है नहीं, पी 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 कैसा कुछ करके। नहीं समझ आया तो हम नेक्स्ट क्लास में करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और बाकी के हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो बता देना सर कि इसमें ये डाउट है हमारा, ये में समझ नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, ये कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, पढ़ाई में मस्त रहिएगा, और क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच। Okay, let's go.